सही है, ठीक है। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बायो वाला पे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है बिलियन। ठीक है, तो बिलियन से रिलेटेड जितने भी आपके पहले टॉपिक में हम पढ़ते हैं मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। तो मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसी तरह के सवाल अब तक पूछे गए हैं, तो वही सवाल मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, और ये सीधे एनसीईआरटी से उठाए हुए सवाल हैं, तो पेपर में भी सीधे एनसीईआरटी के सवाल ही कराता है। तो आप जितना हो सके एनसीईआरटी से ही अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप सबसे पहले करना सीख लीजिए और आप आसानी से सभी सवालों को पहले टॉपिक के, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, इन सभी सवालों को आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो मोलरता, मोलरता से भी सवाल आता है और मोललता यहाँ से भी सवाल आता है, और मोल प्रभाज या मोल अंश, ठीक है, यहाँ से भी आपका एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इनमें से कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, तो इनसे पहले हम केवल इनके ही न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद और आगे पढ़ेंगे। जैसे आपका क्वथनांक में उन्नयन हो गया, ठीक है, हिमांक में अवनमन हो गया, परासर दाब हो गया, बाष्प दाब हो गया, वहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, हमने ये कंप्लीट कर लिया, तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर पहला आपको यहाँ पर दे रखा है कुछ इस तरह से, कह रहा है एक बिलियन में बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। कह रहा का 30% प्रतिशत द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका फार्मूला है CCl4 में घुला है, तो बेंजीन का मोल अंश की गणना कीजिए। तो बेंजीन के मोल अंश आपको निकालने हैं। कोई ऐसा विलयन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका क्या है, विलायक है। ठीक है, तो विलायक क्या हो जाएगा आपका CCl4, क्या है हमारा विलायक। इस CCl4 में क्या घुला हुआ है, इस CCl4 में 30% आपका क्या घुला हुआ है, बेंजीन भाई। ठीक है, 30% क्या है, C6 और H6। अब बन गया ये सॉल्यूशन। ठीक है, तो 30% बेंजीन किस में घुला हुआ है, CCl4 में, तो ये विलयन है हमारा। तो जब भी इस तरह की बात करेगा, ये द्रव्यमान की दृष्टि से घुला हुआ है। ठीक है, किसकी दृष्टि से, द्रव्यमान। तो जब भी विलय के द्रव्यमान की बात करेगा तो समझ लेना कि जो हमारा विलयन है वो विलयन की बात कर रहा है। ये विलयन हमारा किस में है, विलयन की बात हो जाएगी अब ग्राम में। ठीक है, किसमें, विलयन हम किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर आयतन दे रखा होता, ठीक है, ml में दे रखा होता, तो आप किस में लेते, उसको लीटर में लेते। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो विलय और विलायक दोनों हमारे किस में काउंट होंगे, ग्राम में। तो ये भी हमारा किस में होगा, ये भी ग्राम में होगा। 30% का जो भी हो 100 का निकाल लेंगे, ये भी किस में होगा, ये भी हमारा ग्राम में होगा। अब देखो 30, कोई भी चीज़ आपका 100% होती है, कोई भी चीज़ 100% में से काउंट करते हैं। इस 100% का 30% आपका क्या हो गया, C6H6 यानी कि बेंजीन, और बाकी बचा वो हमारा क्या रह गया, वो हमारा रह गया CCl4। ठीक है, तो इस 100% की अगर हम बात करें तो इसमें 30% भी आपका क्या आ जाएगा, C6H6 यानी कि बेंजीन, और इधर 70% आपका क्या बच गया, इधर बच गया हमारा CCl4। ये दो चीज़ें आपको इस तरह से मिल जाएंगी। तो जब भी इस तरह की बात करें उसको आप इस तरह से कैटेगराइज कर लें, यानी कि विलय हमारा कितना % है, बचा हुआ विलायक हमारा कितना % है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें निकाल लेंगे। अब मान लो 100, ठीक है, तो माना हमने हमारा जो विलयन है वो हम 100 ग्राम का विलयन मान के चलेंगे। कितने ग्राम का, 100 ग्राम का विलयन मान के चलेंगे। उस 100 ग्राम के विलयन में अब भी देखो 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 30% का मतलब हो जाएगा 30 ग्राम, और 70% का मतलब क्या हो जाएगा अब आपका 70 ग्राम। यानी कि 30% उस विलयन में आपका क्या है, C6H6 है, और 70% उस विलयन में आपका क्या है, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमें यहाँ से ये क्या होता है, ये हमारा क्या है, विलय है। विलयन में जो कम होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये भी हो जाएगा हमारा विलायक। ठीक, समझ आई कहानी यहाँ तक। तो इसमें एक लाइन लिख लेते हैं, 30% द्रव्यमान का मतलब है कि 100 ग्राम के विलयन में 30 ग्राम बेंजीन घुला हुआ है। तो जब भी इस तरह की लाइन लिखी हो तो वहाँ पर क्या लिख लेंगे, वहाँ पर लिखेंगे 30% किसका द्रव्यमान है, हमारा बेंजीन का। ठीक है, 30% बेंजीन के द्रव्यमान का अर्थ है, ठीक है, ऐसे लिख लो सर,
अर्थ है कि 100 ग्राम में 30 ग्राम बेंजीन है। 100 ग्राम में 30 ग्राम बेंजीन है। अब बाकी बचा गया, बाकी हमारा विलायक बच गया। तो ये जो कम मात्रा में होता है बेंजीन हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, विलेय। तो यहाँ से हमें पता चल गया भी हमारा जो विलेय है, विलेय का द्रव्यमान हमें पता लग गया। विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान है हमारा 30 ग्राम। कितना है, 30 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान। क्या, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। विलयन क्या होता है, विलयन जो होता है वहाँ हमारा विलेय प्लस विलायक, यानी कि दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान क्या लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, किसका, विलायक का द्रव्यमान। विलयन हमारा कितना है, हमें पता है कि विलयन जो है वो हमारा 100 ग्राम का है, इक्वल टू विलायक कितना है हमारा, विलायक हमारा आ गया 30 ग्राम। ठीक है, प्लस विलेय हमारा 30 ग्राम। अब हम क्या निकालेंगे, विलायक। तो यहाँ से अगर हम विलायक की बात करें, इसको आप यहीं रोक लीजिए। इसको जब इधर ले जाएंगे तो 100 में से माइनस हो जाएगा, ये जब इधर जाएगा तो 100 में से माइनस हो जाएगा। तो 100 ग्राम माइनस 30 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 ग्राम। तो ये 70 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारा विलायक। क्या आ गया, विलायक। और विलायक है क्या हमारा, और विलायक है हमारा CCl4। तो सबसे पहले आप ये चीज़ें इतनी नोट कर लेंगे, यानी कि विलयन में जो भी चीज़ें हमें क्वेश्चन में जो भी चीज़ें हमें दे रखी होती हैं उनको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, दिया है, ये दिया है, वो दिया है। अब इसके बाद देखो, जब भी हम बात करेंगे मोल अंश की, तो मोल अंश की बात करें या मोलरता की बात करें या मोललता की बात करें, किसी की बात करें, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, आप फार्मूला टाइप लिख लीजिए। ठीक है, तो फार्मूला पहले देख लेंगे मोलरता का, मोल अंश का क्या होगा, ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो मोल अंश का फार्मूला बराबर क्या होगा, आपको जिसके मोल निकालने हैं, ठीक है, क्या करना है, आपको जिसके भी मोल निकालने हैं, मोल अंश जिसके निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं, मोल अंश बराबर आपका क्या होगा, देखो मोल अंश किसके पूछ रहा है, बेंजीन के। जिसके मोल अंश निकालने होंगे उसके मोल ऊपर। ठीक है, तो लिखेंगे हम C6H6 के मोल, यहाँ पर मैंने बेंजीन लिखा है। ठीक है, ये बेंजीन है C6H6। नीचे क्या करेंगे, नीचे विलयन में जितने अवयव होंगे, यानी कि विलयन जिन चीज़ों से मिलकर बना होगा उन सभी के मोल्स नीचे हम ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो CCl4 है और एक क्या हमारा बेंजीन, दो चीज़ें हैं। तो नीचे हम दोनों के मोल, क्या, C6 और H6 प्लस C और Cl4 के मोल, बस ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें क्या चाहिए होंगे, C6H6 के मोल, यानी कि बेंजीन के मोल चाहिए होंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इन दोनों के मोल निकालने का, आप देखो मोल निकालने का सूत्र क्या होता है, मोल अगर आप C6H6 के मोल निकालोगे, के मोल, तो इसका ग्राम में भार, जिसके मोल निकालेंगे उसी का ग्राम में भार और उसी का अणुभार, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो जिसके मोल निकालेंगे उसका ग्राम में भार और उसी का अणुभार। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, तो अणुभार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनका अणुभार निकालने के, तो पहले यहाँ लिखूँगा मैं C6 और H6 का अणुभार कह लो या मोलर द्रव्यमान कह लो। ठीक है, तो C6H6, C कितने हैं 6 और एक का कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6 और एक का कितना होता है 1, कितना हो गया 72 प्लस 6 कितना हो गया आपका 78। ठीक है, ग्राम प्रति मोल। इसी तरह से हम क्या करेंगे, CCl4 का निकाल लेंगे। ठीक है, CCl4 का CCl4 अणुभार, CCl4 का अणुभार क्या हो जाएगा, एक कार्बन का कितना होता है 12, एक ही कार्बन है, रहने दो। ठीक है, प्लस Cl कितने हैं 4 और एक का कितना होता है 35.5। ठीक है, कितना होता है 35.5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 71 इंटू 2 142, इनका क्या आ जाएगा आपका 142 और इधर क्या आ जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं
42, ठीक है, तो हो जाएगा 154, ठीक है, 154 ग्राम प्रति मोल। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, इनका अणुभार मिल जाएगा। अब भार देखो, भार ये दे रखा है, ठीक है, इसका भार ये मिल गया और इसका भार हमें ये मिल गया, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों के मोल निकाल लेंगे कायदे से, ठीक है। पहले हम निकाल लेंगे विलेय के मोल यानी कि बेंजीन के मोल, उसके बाद निकाल लेंगे हम इसके मोल, क्योंकि सूत्र में हमें दोनों के मोल चाहिए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब दोनों के एक एक करके हम मोल यहाँ पर काउंट कर लेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले लिखेंगे बेंजीन के मोल, C6H6 के मोल। तो C6H6 के मोल निकालने के लिए हमें C6H6 का ग्राम में भार चाहिए होगा, ग्राम में भार बटे इसी का अणुभार, ग्राम में भार बटे अणुभार। अब देखो ग्राम में भार कितना है, कितना दे रखा है, ये हमारा 30 ग्राम, कितना है 30, और इसका अणुभार कितना है 78, कितना है 78, ठीक है। तो C6 और H6 के मोल, ठीक। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 78 और इसको, ठीक है, तो आप अपने आराम से देख लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना आएगा। इनको जब हम काटेंगे तो आएगा 0.0385, ठीक है, ये आएगा 0.385, ठीक। और मोल है, ठीक है, इतने आपके मोल आ जाएंगे किसके, C6 और H6 के, ठीक है, मोल। इसी तरह से क्या करेंगे, इसी तरह से हम कहाँ गया विलायक, ठीक है, यानी कि CCl4 के मोल निकाल लेंगे। तो CCl4 के मोल निकालने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ, CCl4 के मोल, CCl4 के मोल निकालने के लिए CCl4 का भार कितना है 70, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर CCl4, चलो इधर दिखता नहीं है, यहाँ निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, CCl4 के मोल। अब इधर लिखेंगे CCl4 के मोल। तो CCl4 का भार कितना है, CCl4 का भार है हमारा 70, ठीक है, इसका अणुभार कितना है 154, तो क्या लिखेंगे 70/154। अब इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मैं आपको यहीं से बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप घर पे आराम से डिवाइड कर लीजिए। इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे 0.455, इतने मोल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब हमें देखो दोनों के मोल मिल गए, ये किसके मोल हैं, ये वाले, ये हो गए आपके बेंजीन के मोल और ये हो गए आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, ठीक है, क्या करेंगे, अब ये फार्मूला लगाएंगे मूल अंश वाला, यहाँ लिखेंगे मोल अंश, किसके निकालने हैं, बेंजीन के पूछ रहे हैं, किसके पूछ रहे हैं, बेंजीन के मोल अंश। तो लिखेंगे C6 और, ठीक, मोल अंश को किससे लिखते हैं हम, चाई से, ठीक है। तो मैं इतना बड़ा ना लिखे, केवल ऐसे लिखूंगा चाई C6 और H6 इक्वल टू, पहले हम किसके लिखेंगे, देखो बेंजीन के अगर पूछ रहा है तो बेंजीन के मोल बटे कुल मोल। तो बेंजीन के मोल हमारे कितने आए थे, बेंजीन के मोल हमारे आए थे 0.385, 0.385, और नीचे इसके और इसके दोनों के जोड़ देंगे, 0.385 प्लस 0.455, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, अभी 1 मिनट बच्चा, सो सॉरी, चलो ठीक है। तो दोनों के हम मोल क्या करेंगे, बेंजीन के मोल बटे बेंजीन प्लस दूसरा क्या था हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इन दोनों के मोल्स हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे। और अब आप क्या कर लेंगे, आराम से डिवाइड कर लेंगे। तो मैं डिवाइड करके बता दूंगा यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है। आप आराम से घर पे बैठ के डिवाइड कर लीजिए। पहले इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पर क्या आएगा, उसके बाद क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, ऊपर क्या रहेगा 0.385, नीचे इनको कर लीजिए ऐड, 5 और 5 कितना हो जाएगा 0, 5 और 8, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे C6 और H6, यानी कि 0.385 अपॉन 0.8
0.30, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0.458, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.45 और 8, ठीक। तो ये आ जाएंगे आपके बेंजीन के C6 और H6 इक्वल टू 0.458 और इसकी मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती है, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। अब अगर आप चाहो, ठीक है, तो इसकी सहायता से आप किसके निकाल सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड के। अगर दोनों के पूछ ले तो आप किसी एक के पहले निकाल लेंगे और उसी की सहायता से हम क्या करेंगे, दूसरे के भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा विलयन होता है उस पूरे विलयन में जो भी अवयव होते हैं उन सभी अवयव के मोलों का अंश कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिखूँगा चाई विलयन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाई C6H6 प्लस चाई C और Cl4। इस वाले फार्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, किसी के भी निकाल सकते हैं कि हम जानते हैं इसका कितना होता है, 1 होता है, इसका हमें 1 का इनमें से मिल गया है, बाकी दूसरे का हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो विलयन का कितना होता है, हम मानते हैं कि 1 होता है, ठीक है। पूरे विलयन में हमेशा जितने भी अवयव होंगे उन सभी अवयव के मोल अंशों का योग कितना होता है, 1 के बराबर होता है। प्लस ये इसके हमें मिल गए कितने हैं, इसके 0.458 प्लस इसके हमको कैलकुलेट करना है CCl4, ठीक है। आ रहा है यहाँ तक का, आ रहा है, देखना यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, आप इसको यहीं रहने दीजिए, इसको ले आइए इधर, तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.458 इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, C और Cl4, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, जब घटाएंगे, ठीक है, तो घटाने पर आपको मिलेगा 0.542, ठीक। तो 0.542 ये किसके आ जाएंगे, हमारे चाई CCl4 के, ठीक है। तो एक तो ये हो गए आपके और एक क्या हो गए, ये हो गए, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी उस सवाल को आप आसानी से निकाल लेंगे जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, मोल अंश पूछा जाए या मोल फ्रैक्शन पूछा जाए, ठीक है। मोल अंश या मोल फ्रैक्शन की कोई इकाई नहीं होती है, इसको हम चाई से डिनोट करते हैं। तो ये सवाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे सवाल की, ठीक है, अगला जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। ये NCERT के सवाल हैं सभी, ठीक है। इनको अगर आपने करना सीख लिया तो आप नॉर्मल किताब के सभी सवाल आसानी से कर लोगे और यहीं से इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सवाल में, ठीक है। और सवाल पीछे का पेपर आप उठा के देखोगे तो सीधे NCERT में जो भी आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं या सवाल दे रखे हैं, ठीक है, आंकिक प्रश्न दे रखे हैं, वहीं से सीधे पूछे जाते हैं आपके न्यूमेरिकल्स। तो अगला सवाल है, नोट करेंगे। अगला सवाल आपके सामने है दूसरा, कह रहा है 20% जलीय KI का घनत्व दे रखा है 1.202 ग्राम प्रति मोल लीटर, ठीक है। तो उस विलयन की आपको क्या करना है, मोलरता निकालनी है, और मोलंश निकालनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, तीनों चीज़ें, मोलरता और मोलंश। तो सबसे पहले पूछ रहा है मोललता, तो मोललता निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोललता वाला फार्मूला लिख लेंगे, या मोललता वाला फार्मूला लिखने से पहले हम ये चीज़ लिखते हैं कि इस जो परसेंटेज दे रखी है इस विलयन का मतलब क्या है, ठीक है। तो ऐसे विलयन का मतलब है, ये जो हमारा 20% KI दे रखा है, इसका मतलब है कि विलयन में 20 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, KI हो जाएगा, ठीक है। 20% KI के जलीय विलयन का अर्थ है 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम KI उपस्थित है, ठीक है। 100 ग्राम के विलयन में 20 ग्राम का क्या होगा, आपका KI उपस्थित होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम विलायक का द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो विलायक का द्रव्यमान, अब बताओ विलायक का द्रव्यमान क्या बचेगा, विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, विलयन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक,
तो विलेन हमारा कितना है 100 ग्राम का, और विलेय का द्रव्यमान कितना हो गया, ये हो गया हमारा विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया विलेय। ठीक है, यानी कि जो चीज़ घुली होती है वो विलेय होती है। तो 100 में से अगर आप इसको माइनस कर दो, 100 माइनस 20, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 80 ग्राम के आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास विलायक। ठीक है, 80 ग्राम के आ जाएगा, विलायक आ जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोललता निकाल लेंगे। ठीक है, और मोललता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, उनका मोलर द्रव्यमान। तो क्या करेंगे, पहले इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे KI का, और दूसरा KI दे रखा है। ठीक है, बाकी पानी मान लो दूसरा क्या है, तो KI का अणुभार। ठीक है, KI के अणुभार की बात करें तो इसका होता है 166। ठीक है, कितना हो जाएगा, 166 KI का। अब बात करेंगे इसके मोललता की। ठीक है, अब मोललता वाला फार्मूला लगा दो आप, मोललता, बताओ जरा मोललता बराबर क्या पड़ा था, मोललता बराबर क्या होता है बताओ जरा, सोचो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। मोललता बराबर हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, विलेय का भार, विलेय सॉरी विलेय के मोल। ठीक है, और मोललता में क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान किसमें होता है, किलोग्राम में। ठीक है, आप एक तो इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा फार्मूला आप लगा लेंगे, विलेय का भार बटे अणुभार, क्योंकि मोल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका भार बटे अणुभार हो जाएगा। ठीक है, मोल की जगह पे, क्योंकि मोल बराबर हमारा क्या होता है, किसी चीज़ के अगर आपको मोल निकालने हैं, अभी हमने पढ़ा था मोल बराबर क्या होगा, उसी का भार बटे उसी का अणुभार। तो यहाँ से हम मोल की जगह पे ये रख देंगे उठा के, इस वाले की जगह पे क्या रख देंगे, भार बटे अणुभार, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और क्या रहेगा, द्रव्यमान किलोग्राम में रहेगा। तो मोललता बराबर, मोललता इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणा द्रव्यमान किस में रहेगा, किलोग्राम में, वो भी किसका होगा, विलायक का। ठीक है, विलायक ये किस में होगा, किलोग्राम में। ठीक, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो विलेय का भार आपको कितना दे रखा है और विलेय का अणुभार कितना दे रखा है, ये चीज़ें आप क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, और यहीं से हम क्या करेंगे, उसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो विलेय का भार किलोग्राम में तो नहीं दे रखा है, बट किस में दे रखा है, हमें ग्राम में दे रखा है। कितना ग्राम दे रखा है, 80 ग्राम दे रखा है। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 80/123 इससे कर देंगे डिवाइड, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा अब आपका किलोग्राम में। ठीक है, तो उसको उठाकर हम इसकी जगह पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, मोललता, मोललता बराबर विलेय का भार कितना है, 20 ग्राम, और विलेय का अणुभार कितना है, विलेय का 166 गुणा विलायक का ग्राम में द्रव्यमान कितना है, 80/1000, जो ऊपर पहुंच जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा इस तरह से 1000। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे, देखो किससे क्या कट जाएगा, ऐसे काट दो और 2 से ये काट दो, 4, यानी कि बचा हमारे पास 100/166 × 4, ये चीज़ें आपके पास बच जाएंगी। ठीक है, अब इनका क्या करना है, आप इनका मल्टीप्लाई कर देना और इसको कर देना डिवाइड। ठीक है, तो आंसर यहीं से बता दे रहे हैं कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 1.5, कितना आ जाएगा, मोललता बराबर, मोललता बराबर आपका आएगा 1.5 मोल पर केजी। ठीक, तो ये आपका पहला निकल आएगा मोललता। इसी तरह से आप क्या करेंगे, दूसरा पूछ रहा है मोलरता। ठीक है, तो मोलरता निकालने के लिए पहले मोलरता का फार्मूला लिख लेंगे। तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है, ज़रा बताएंगे ध्यान से। मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता, दूसरा पॉइंट लिखेंगे मोलरता, जिसको हम कैपिटल M से लिखते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल
विलेय के मोल बटे क्या होता है, विलयन का आयतन किस में रहता है, लीटर में। ठीक, विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन हमें किस में चाहिए होगा, अब लीटर में चाहिए होगा। ठीक है, अब देखो मोलों की संख्या, अगर हम मोलों की जगह हटाएं और मोल की जगह ये वाला रख दें, ठीक है, भार बटे अणुभार, ठीक है, यानी कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार अगर हम रख दें और आयतन की जगह आयतन रखें तो क्या मिलेगा हमें, तो मोलरता, इसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणा आयतन, आयतन किसका होगा, ये विलयन का होगा। ठीक है, आयतन लीटर में। ये चीज़ें आपको क्या करनी है, यहाँ पे रख देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आयतन तो दे नहीं रखा है, क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी, घनत्व दे रखा है। तो घनत्व बराबर क्या होता है आपका, हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, इसकी एक मान लेते हैं और इनकी ऐसी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आयतन गुणा घनत्व हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, आयतन गुणा घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान। ये आपका आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, यहाँ से आयतन निकालना है, आयतन को यहीं रहने दो, ये घनत्व उधर पहुँच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। और ये जो आपका द्रव्यमान होगा, ठीक है, ये जो आपका द्रव्यमान होगा ये किसका होगा, विलयन का होगा। तो ये फार्मूला याद रखना, कई जगह आपके काम आएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला कई जगह आपके काम आएगा। तो अब क्या करेंगे, आयतन की सहायता, आयतन हम निकाल लेंगे। ठीक है, द्रव्यमान और घनत्व की सहायता से। द्रव्यमान जो होगा वो पूरे विलयन का होगा। विलयन हमने कितना माना है, 100 ग्राम का। ठीक है, कितना माना है, 100 ग्राम का विलयन माना है और घनत्व तो आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसका आयतन यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इधर वाले को मिटा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। आयतन बराबर 100 ग्राम का हमारा क्या था, विलयन था। ठीक, और घनत्व कितना दे रखा है, 1.202। ये आपको क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, या घनत्व दे रखा है। इसको जब इससे आप डिवाइड करेंगे, पहले क्या करेंगे, ये पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, तो कितने के बाद लगा, 1 2 3 के बाद लगा है, तो ये पॉइंट हट जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगी आपकी 30 से, इतने से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, इसमें पहले 100 था और इधर हो जाएगा 1202। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अब आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए इससे। ठीक है, तो आएगा कितना, वो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, 83.1। यहाँ से आएगा आपका 83.1। तो ये हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, आयतन। और ये जो आपका आयतन आएगा ये किस में आएगा, ये आपका यहाँ पर आएगा ml में। ठीक है, किस में आएगा, ml में आएगा। ठीक है, यहाँ से आयतन आपका, इस ml को किस में कन्वर्ट करना है, इस ml को आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें सवाल में किस में चाहिए होता है, लीटर में चाहिए होता है। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं आयतन बराबर कितना है, 83.1। ठीक है, इसको हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 100। ठीक है, 1000 से जब आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर जाएंगे 10 की घात -3 हो जाएगा और ये इधर खसक जाएगा, 1 2 3, तो ये बनेगा हमारा 0.083। ठीक है, और ये बन गया अब आपका लीटर में। तो इतना लीटर हमें क्या मिल गया, यहाँ से आयतन मिल गया। ठीक है, कितना लीटर आयतन मिल गया आपको, 0.38 लीटर हमें आयतन मिल गया। इस आयतन को उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। अब हम इधर आते हैं, कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, सबकी वैल्यूज रखेंगे सीधे। विलेय का भार, विलेय हमें कितना दे रखा है, 20 ग्राम, तो ऊपर लिखेंगे यहाँ 20। ठीक है, और विलेय का अणुभार, विलेय KI का अभी हमने कितना निकाला था, KI इक्वल टू कितना था हमारा, 166। ये रख दीजिए यहाँ 166 इंटू आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन कितना आ गया, 0.083 लीटर।
ठीक है। तो इतना हमें क्या मिल गया, इसकी जो चीज़ें दे रखी हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा 20 ग्राम लिखा है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, तो 1 2 3, नीचे क्या रहेगा आपका 166 इंटू 83 इतना आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, जब इसको डिवाइड करेंगे इससे डिवाइड कर लो 83, यहाँ कर दो 10 और यहाँ कर दो 83, ठीक है। तो 83 इंटू 83 और 10 इंटू 1000, तो m बराबर क्या आ जाएगा 10 इंटू 1000 अपॉन 83 इंटू 83, ठीक है। तो 1000 तो ऊपर ही रहेगा, इसका एक जीरो और बढ़ जाएगा, इधर 4 जीरो हो जाएंगे, और नीचे जब आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 6889, ठीक है, 6889, ठीक है। और जब आप इसको पूरे को डिवाइड करोगे, ठीक है, जब आप पूरे को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.45, इसको जब आप काटोगे तो 1.45, ठीक है। क्या है हमारी मोलरता है, ठीक है, मोलरता, तो क्या हो जाएगी ये मोल पर लीटर, और ये आपका आ जाएगा दूसरा आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा मोलरता हो गया। अब क्या करेंगे, मोलंस निकालेंगे। तो मोलंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, सबके मोल, ठीक है। सब, एक क्या है हमारा विलेय, ठीक है, जिसका नाम है KI, दूसरा हमारा जो विलायक है उसको मान लिया हमने वाटर, ठीक है, जल के आधार पर हम क्या करेंगे इसके मोल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल हो जाता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं मिटा रहा हूँ, अगला देखते हैं, ठीक है, फटाफट से चलो। तो पहले क्या करेंगे, मोलंस निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 3, थर्ड पॉइंट है हमारा मोल अंश, मोल अंश। अब मोल अंश चाहे आप किसी चीज़ के निकाल लो, चाहे वाटर के निकाल लो, चाहे KI के निकाल लो, एक चीज़ के अगर आप मोल अंश निकालोगे तो दूसरे के खुद से निकल आएंगे। तो मोल अंश निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है भाई, जिसके हम मोल अंश निकालते हैं उसके मोल बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, KI के मोल निकाल लेंगे और दूसरा हम वाटर के मोल निकाल लेंगे, ठीक है। तो विलायक जो हमने माना यहाँ पर, विलायक हमारा क्या है वाटर, ठीक है, अगर नहीं दे रखा है, और इधर भी लिखा है जलीय विलयन, ठीक है। तो विलायक, ठीक है, कितना है ये हमारा, ये 20 ग्राम है, तो हाँ, तो विलायक कितना बचेगा 80 बचेगा, ठीक है। और विलेय कितना हमारा 20 ग्राम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विलेय के मोल निकाल लेंगे, ठीक है। विलेय यानी कि KI के मोल, ठीक है। तो KI के मोल कैसे निकालेंगे, KI का भार बटे KI का अणुभार, KI का भार कितना है 20 और अणुभार कितना है 166, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 20 को 166 से, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0.120, कितना आ जाएगा 0.120, ठीक है। ये आपके आ जाएंगे मोल, ये आ गया किसके मोल, विलेय के मोल। इसी तरह से हम विलायक, विलायक, विलायक क्या है हमारा H2O, ठीक है, के मोल, ये कितना है, विलायक कितना दे रखा है हमारा 80 ग्राम बटे, और विलायक का अणुभार कितना होता है, विलायक यानी कि जल H2O बराबर 2 + 16 बराबर कितना होता है 18, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 18, 18 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4.44, 18 चौक 72, 4.44 मोल। अब हमें क्या मिला, दोनों के मोल्स मिल गए। अब चाहे टोटल यहीं कर दो, चाहे फार्मूले में रख देना, ठीक है। तो मोल अंश की जगह पे मैं लिखूंगा चाई, चाई किसके पूछ रहा है, मोल अंश किसी के निकाल लो, दोनों चीज़ों को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे KI के मोल अंश, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा KI के मोल, KI के मोल, और नीचे KI प्लस H2O के मोल, यानी कि दोनों अवयवों के मोलों को जोड़कर हम क्या करते हैं, एक अवयव के मोल को डिवाइड कर देते हैं। तो वहाँ से हमें क्या मिल जाता है, उसी अवयव का मोल अंश मिल जाता है जो आपको ज्ञात करना होता है, ठीक है। KI के मोल कितने हैं आपके, चाहे KI = KI कितना है 0.120, और इधर कितना हो जाएगा 0.120 प्लस 4.44, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए,
0.120 और इधर है आपका इनका ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 4 और 2 6, 4 और 1 5.4 इतना आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऐसे ही हट जाएगा, कितना बचेगा 120/4560। तो ये आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसकी डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0.0263। डिवाइड करेंगे 0.0263, ये आपका क्या आ जाएगा, थर्ड वाला आंसर आ जाएगा, जो कि आपका मोल प्रभाव था किसका, KI का। तो चाहे KI इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.0263, ये आ गया आपका थर्ड आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको तीनों टॉपिक्स यानी कि 3 चीज़ें पूछी थी, मोलरता, मोलरता और मोल प्रभाव। तो तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आगे कभी भी इस तरह का सवाल दे रखा हो, इतना परसेंट जलीय KI का विलयन या इतना परसेंट जलीय कोई भी चीज़ यहाँ पर लिख दे, H2SO4 लिख दे, HCl लिख दे वगैरह वगैरह, तो उसका अगर डेंसिटी दे रखा होगा तो डेंसिटी की सहायता से हम उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। पहले जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, ml में आएगा अगर आपसे मोलरता पूछेगा तो। ठीक है, उसके बाद उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो वो किस में आ जाएगा, आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, मोलरता निकाल लेंगे। मोलन्स निकालने के लिए विलयन में जितने भी अवयव हैं उन सभी के मोल निकाल लेंगे, और मोल निकालने के लिए उनका भार और उनका अणुभार ये चीज़ आप ज्ञात कर लेंगे। तो डिवाइड करके मोल निकाल लेंगे, और मोल को हम क्या करेंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसके मोल बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों का योग कर देंगे और उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा उस कंपोनेंट का जिसका हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर KI का निकाला तो KI के मोल बटे सब मोल, H2O को निकालोगे तो H2O के मोल बटे दोनों के मोल। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। आगे हम बात करेंगे, कुछ सवाल मैं आपको देना चाहूँगा। ठीक है, वो आप क्या करेंगे, होमवर्क में रहेंगे। ठीक है, एंड CL इक्वल टू कितना होता है 35.5, ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें आपको H बराबर कितना है 1, S बराबर कितना है 32 और O बराबर कितना है आपका 16, ये चीज़ें आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो अब मैं ये आपके लिए 2 होमवर्क में क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और इन दोनों के आपको आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जिसका पहले आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करेगा। ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो इधर से मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई हमारी टीम वाला कोई भी आपको बता देगा कि ये पहले का, तीसरे का इतना है और चौथे का उतना है, तो आप मैच कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपने अभी वाले जो सवाल किए थे वो अगर आप करना सीखे तो इनका आंसर आप आसानी से निकाल लोगे। तो उम्मीद करता हूँ इन दोनों के आंसर आप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कैसे लगे सवाल आपके आज के। ठीक है, इसी तरह से आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे पराशर दाब हो गया आपका, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, इस तरह के जो टॉपिक हैं उनके भी क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, तो वो भी हम इसके आगे कराएंगे, जब पहले वो टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद उनके क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए, इन दोनों क्वेश्चंस को आप करके देखिए और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।